कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को साधने के लिए प्रदेश स्तरीय ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया है। ये कदम सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला बड़ा राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। इस काउंसिल में 31 सदस्य और 28 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए। इस सूची में राजस्थान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम है सचिन पायलट का। अब सवाल यह है कि इसमें सचिन पायलट की मौजूदगी इतनी अहम क्यों है। सचिन पायलट लंबे समय से कांग्रेस के युवाओं और पिछड़े वर्ग के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। पायलट की राजनीति हमेशा ओबीसी, गुर्जर और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को लेकर मुखर रही है। उनके भाषणों में ये बात साफ झलकती है कि वे राजनीति को सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव और प्रतिनिधित्व से जोड़ते हैं। जब कांग्रेस ने ओबीसी काउंसिल बनाई और उसमें अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ पायलट को भी सदस्य बनाया, तो राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस पायलट के जरिए ओबीसी युवाओं को सीधे जोड़ना चाहती है। देश भर में कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि भाजपा सरकार ने ओबीसी समुदाय की सही गिनती और उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया है। राहुल गांधी खुद ओबीसी की जनगणना की मांग को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मान चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान जैसे राज्य में जहां ओबीसी समुदाय की संख्या और प्रभाव दोनों बड़े हैं, वहां कांग्रेस का वोट बैंक और मजबूत हो। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन ने काउंसिल गठन के आदेश जारी कर दिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हरसहाय यादव को काउंसिल का कन्वीनर बनाया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि काउंसिल के ज्यादातर सदस्य ऐसे हैं जो अपने अपने समुदाय में मजबूत पकड़ रखते हैं। इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस अब सिर्फ सवर्ण या दलित राजनीति पर नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग की राजनीति पर भी उतना ही फोकस कर रही है, या यही कहा जाए कि सबसे ज्यादा फोकस। सचिन पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं, जो राजस्थान में ओबीसी श्रेणी में गिना जाता है। गुर्जर समाज की राजनीति राजस्थान की सियासत में हमेशा निर्णायक रही है, चाहे आंदोलन की बात हो या आरक्षण की मांग। गुर्जर समाज का समर्थन किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मायने रखता है। ऐसे में कांग्रेस ने जब इस काउंसिल में पायलट को अहम सदस्य बनाया, तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संदेश है कि पायलट को कांग्रेस आने वाले समय में ओबीसी राजनीति का चेहरा बनाना चाहती है। गुर्जर समाज के अलावा पायलट युवाओं में भी बेहद लोकप्रिय हैं। वे लगातार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। यही वजह है कि जब भी कांग्रेस ओबीसी की बात करती है तो उसमें पायलट की भूमिका अपने आप भी मजबूत हो जाती है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में गहलोत और पायलट के बीच की सियासी खींचतान किसी से छिपी नहीं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब ये संदेश देना चाहती है कि दोनों नेता संगठन और समुदाय की राजनीति में साथ साथ काम करेंगे। गहलोत का अनुभव और संगठन पर पकड़, वहीं पायलट का युवा और ओबीसी कनेक्शन, दोनों को जोड़कर कांग्रेस अपने लिए नया राजनीतिक समीकरण तैयार करना चाहती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पायलट को इस काउंसिल में शामिल करना हाईकमान का ये इशारा है कि पार्टी अब उन्हें सिर्फ युवा चेहरा नहीं बल्कि समुदाय आधारित राजनीति का भी मजबूत खिलाड़ी मान रही है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन के अनुसार ये काउंसिल आने वाले समय में ओबीसी की वंचित जातियों की समस्याओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी, यानी कि आने वाले महीनों में सचिन पायलट और अन्य सदस्य प्रदेश भर में ओबीसी समाज की समस्या को सुनने और उन्हें कांग्रेस के पाले में लाने की कोशिश करेंगे। इससे पायलट की प्रदेश भर में सक्रियता और भी बढ़ेगी। राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जबकि 2029 में लोकसभा चुनाव। कांग्रेस को पता है कि भाजपा लगातार ओबीसी समुदाय पर पकड़ बनाए हुए है। अगर कांग्रेस को इस पकड़ को तोड़ना है तो उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जो ओबीसी और युवा दोनों में स्वीकार्य हो। यहाँ पायलट बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी लोकप्रियता राजस्थान तक सीमित नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में भी गुर्जर और ओबीसी युवाओं पर उनका असर दिखाई देता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की कई जनसभाओं और अभियानों में पायलट को अहम भूमिका निभाने के लिए आगे लाया जाता है। राजस्थान कांग्रेस की नई ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ एक संगठनात्मक प्रयोग नहीं, ये कांग्रेस की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो ओबीसी समुदाय को साधकर आने वाले चुनावों में भाजपा को कड़ी चुनौती देना चाहती है। और इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है सचिन पायलट। पायलट की मौजूदगी न सिर्फ कांग्रेस को ओबीसी वोट बैंक से जोड़ सकती है बल्कि युवाओं और गुर्जर समाज के बीच कांग्रेस की पकड़ भी मजबूत कर सकती है।
राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये काउंसिल कांग्रेस के लिए ओबीसी कार्ड है और उस कार्ड का सबसे बड़ा चेहरा होंगे सचिन पायलट। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।